Dear students of class 2nd, I am continuing my lecture on your chapter number 11 plants. अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या बताया था कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स लाइक ट्रीज, हर्ब्स, शर्ब्स. ठीक है, अब उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बता रही हूँ व्हाट आर क्लाइंबर्स. ठीक है, क्लाइंबर्स क्या होते हैं. Some plants are very weak, they cannot stand upright on their own. Some plants are very weak, they cannot stand upright on their own. They need support to stand erect. They are called climbers. Grapevine, pea, money plant आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबर्स. देखो क्लाइंबर्स क्या होते हैं. क्लाइंबर्स वो प्लांट होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं. वो अपने आप में सीधे खड़े नहीं हो सकते. ठीक है, दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट, अपने आप में सीधे खड़े नहीं हो सकते. ऑन देयर ओन मतलब अपने अंदर कैपेबिलिटी नहीं है सीधे खड़े होने की. दे नीड सपोर्ट, उन्हें किसी ना किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, सहारे की ज़रूरत है. टू स्टैंड इरेक्ट, ताकि अपने आप को सीधा खड़ा कर सकें. दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, उनको बोलते हैं क्लाइंबर्स. अब इसमें एग्जाम्पल क्या हो गया आपके. ग्रेप वाइन, पी, मनी प्लांट, दीज आर क्लाइंबर्स. इन्हीं को हम क्लाइंबर्स बोलते हैं जो किसी ना किसी सपोर्ट पे ही खड़े होते हैं, उसके बिना खड़े नहीं हो सकते. मनी प्लांट का पौधा देखो ऑलमोस्ट हर घर में होता है. आपने देखा होगा मम्मी कोई ना कोई डंडी लगाती होगी या किसी गार्डनर से लगवाती होगी और फिर उसकी स्टेम जो होती है उसके अराउंड रोल हो जाती है, जिससे मनी प्लांट बढ़ता जाता है. ठीक है, तो इन तीनों जो भी एग्जाम्पल दिए हैं स्लाइड में, डायग्राम में भी दिखाए हुए हैं आपको कि ग्रेप वाइन, पी प्लांट और मनी प्लांट, इनको सहारे की ज़रूरत होती है. ठीक है, एक डंडी लगा देते हैं जिसे हम क्या कहते हैं ग्राउंड में भी गाड़ सकते हैं, या फिर अगर आपने किसी वाज में लगाया हो तो उसमें भी डंडी गाड़ सकते हैं. और उसके चारों ओर जो होती है वो स्टेम जो होती है उसकी लिपटती चली जाती है. ठीक है, और इस तरह से वो प्लांट जो होता है वो क्लाइंब करता चला जाता है. और इसी वजह से उसको क्या बोलते हैं बेटा, क्लाइंबर्स. नेक्स्ट, क्रीपर्स. There are some plants which are very weak. They have weak and soft stem. They cannot stand straight. They are called creepers. तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं बेटा जो बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं. ठीक है, और उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, नाजुक होती है, कमज़ोर होती है. They cannot stand straight. वो सीधे खड़े नहीं हो सकते. ठीक है, और वो क्रीप करते हैं ग्राउंड के ऊपर, क्रीप करते हैं. दे क्रीप ऑन द ग्राउंड. क्रीपर्स बोलते क्यों हैं इनको, बिकॉज दे क्रीप ऑन द ग्राउंड. ठीक है, अब आप कहोगे इसमें और इससे पहले वाले क्लाइंबर में क्या फ़र्क है. क्लाइंबर में क्या होता है बेटा, क्लाइंबर में हम डंडी वगैरह की हेल्प से जो है उसको आपस में उसकी जो स्टेम होती है उसको रैप कर देते हैं, उसके अराउंड लपेटते चले जाते हैं. लेकिन क्रीपर में हम ये नहीं कर पाते. क्यों, क्योंकि जो क्रीपर का फ्रूट होता है वो बहुत बड़ा होता है, भारी होता है. ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल देखो, वाटरमेलन, पंपकिन, कुकुम्बर. ठीक है, अब डायग्राम में देखो, स्लाइड के डायग्राम में कि कितना बड़ा वाटरमेलन होता है. आप खाते भी हो, वाटरमेलन खाते हो ना, तो मम्मा बाज़ार से खरीद के लाती है, इतना बड़ा साइज़ होता है. तो ऐसे फ्रूट के साथ हम उसको किसी चीज़ पे रोल नहीं कर सकते, इसीलिए सिर्फ ग्राउंड पे क्रीप करते हैं. क्रीप करने का मतलब होता है रेंगना. ठीक है, दे क्रीप ऑन द ग्राउंड, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, क्रीपर बोलते हैं. और इसके एग्जांपल देखो, वाटरमेलन, पंपकिन, कुकुम्बर, और तीनों का ही देखो फ्रूट कितना बड़ा है. ठीक है, फ्रूट इतना भारी है, सो दे क्रीप ऑन द ग्राउंड. ठीक, सो दे आर सेड टू बी क्रीपर्स. वाटर प्लांट्स. सम प्लांट्स ग्रो ओनली इन द वाटर. अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो सिर्फ पानी में ही ग्रो होते हैं, इसलिए तो उनको वाटर प्लांट्स बोलते हैं. दे कैन नॉट ग्रो ऑन द लैंड. धरती पे, ज़मीन पे वो ग्रो नहीं कर सकते.
द वाटर प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। वाटर प्लांट्स को हम एक्वेटिक प्लांट्स भी बोलते हैं, मतलब एक्वा मतलब वाटर, तो एक्वेटिक मतलब पानी के अंदर रहने वाले प्लांट्स, ठीक है। तो एक्वेटिक प्लांट मीन्स वो प्लांट जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं, दे आर सेड टू बी वाटर प्लांट्स और एक्वेटिक प्लांट्स। द वाटर प्लांट्स मे बी फिक्स्ड और फ्लोटिंग। अब कुछ वाटर प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ज़मीन, जो पानी के अंदर ही बिल्कुल नीचे वाला ग्राउंड है, डीप होता है ना पानी, तो मतलब धरती जो होती है वो नीचे तक होती है, पानी होता है, पानी स्टैंड करता है उसके अंदर, तो वहाँ पर या तो ये फिक्स हो जाते हैं उस ग्राउंड में, या फिर ये सिर्फ फ्लोट ही करते हैं ओनली, ठीक है। दे आर ओनली फ्लोटिंग प्लांट्स एंड दे डू नॉट हैव देयर फिक्स्ड रूट इन द ग्राउंड, ठीक है। तो या तो फिक्स्ड होती है या फिर फ्लोटिंग होती है। इसके एग्जाम्पल क्या हैं आपके, वाटर लिली, लोटस, ठीक है, जलकुंभी। वाटर लिली, लोटस, जलकुंभी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर प्लांट्स। तो इसके देखो स्लाइड के डायग्राम में फोटो भी दिखाई हुई है, ठीक है। तो ये प्लांट जो होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही फिक्स होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ फ्लोट करते हैं। तो जो पानी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं, दे आर सेड टू बी वाटर प्लांट्स। तो बेटा आज का लेक्चर जो आपका यहीं तक है। आपने इन तीनों पार्ट्स को जो मैंने अभी बताए हैं आपको, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, वाटर प्लांट्स, ठीक है, इनको रिटन प्रैक्टिस देकर और स्लाइड्स को बार बार सुन के, लेक्चर को बार बार सुन के, फिंगर रख के, ठीक है, और लर्न भी करना है, समझना भी है, और कम से कम 2-3 बार लेक्चर को जरूर सुना करो। और रिटन प्रैक्टिस तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग छोटी क्लास में हो, स्पेलिंग्स लर्न करनी, उनको सेंटेंस फॉर्मेशन सीखनी, उसके लिए ज़रूरी है आपके लिए रिटन प्रैक्टिस।